बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा दूसरा सेशन। इसमें हम दूसरे सेशन में हम देखेंगे कि हमने किन चीज़ों पे ग्रिप करनी है। देखें, अभी मैं सिर्फ आप लोगों की बेस बना रहा हूँ, ठीक है ना। जो चीज़ें मैं अभी आपके साथ शेयर शेयर करूँगा, माइक प्लीज़ ऑफ कीजिएगा अपने। जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, यकीनन बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो कि काफ़ी मतलब ये सारी चीज़ें जानते होंगे। वो लोग मुझे बर्दाश्त करेंगे। और जो लोग नहीं जानते, क्योंकि हमें बिगिनर को भी साथ लेकर चलना है, हमें सभी लोगों को साथ लेकर चलना है, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है ना, हमें जो है ना सारी चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना है। तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ नया ज़रूर होगा इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सब कुछ आता होगा। रेयर पर्सन होगा कोई जिसका सब कुछ आता होगा। आज के लेक्चर में हर लेक्चर इसी तरह का होगा, ठीक है ना। कोस्टर जो है ना, राइट कोस्टर की तरह की ये हमारी सीरीज है, जो कि हर दिन जो है ना एक नया टास्क और नई चीज़ों के साथ आपके सामने आएगी, ठीक है। यहाँ तक तो सबको पता है ना कि कंप्यूटर खोलते हैं तो ये गूगल अकाउंट आ जाता है लिखा हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे आप जब सर्च करेंगे, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है जी जीमेल, नहीं, ईमेल हंटर एक्सटेंशन। बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ हैं, ठीक है। आज इसका हम देखेंगे। अच्छा, आपने यही वाला जो है ना ईमेल हंटर यूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा और दूसरा नहीं फिलहाल करेंगे आप कोई। इसको मैंने ऐड सर किया यहाँ से। स्क्रीन शेयर कर दें। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, ओके। अभी आ रही है स्क्रीन नज़र आपको? जी सर, आ रही है। नहीं सर, नहीं। ओके ओके, वेट कर लेते हैं, हम वेट कर लेते हैं, अभी आनी शुरू हो जाएगी नज़र आपको। आ गई सर, आ गई। आ गई है, ठीक है। जी आ गया सर। यहाँ पे देखें जी मैंने। आ गई, थैंक यू। हाँ, यहाँ पे ये देखें, बता दिया करें, समटाइम इंसान है भूल जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल हंटर एक्सटेंशन, ठीक है। ये सब मेरे भाई बहनों के लिए है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। इस पहले वाले आइकन पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद यही वाली आपने करनी है, ये याद रखिएगा। माइक प्लीज ऑफ करें अपने। यहाँ पे ऐड टू क्रोम करेंगे आप। ऐड टू क्रोम करेंगे, ऐड करेंगे, तो अभी ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सटेंशन आ गई है। आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको जाके यहाँ पे पिन कर लेना ताकि ये नज़र आती रहे आपके सामने, ठीक है। अच्छा, आपने जब ये इंस्टॉल कर लेनी है, फिर हमारा अगला सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। इसको बंद करते हैं। यहाँ से हम दोबारा आ गए हैं। ये हमारी प्रीवियस शीट है जिसके ऊपर हमने काम करना है, और ये हमारा ब्लैंक वो है। आज हम ये देखेंगे कि ईमेल किस तरह निकाल ली जाती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि सिंपल है यार, ईमेल उठाओ लगा लो निकल आएगी, किसी साइट पे जाए ईमेल निकल आएगी, ठीक है। लेकिन आपको जब आप ये सफ़र स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी जगहों पे ना आपको ईमेल निकालने में प्रॉब्लम होगा। कई साइट ऐसी होती हैं जिनकी ईमेल फ्रंट हैंड पे नहीं होती, कईयों की मिलती नहीं है। यकीनन आप लोगों के साथ इस तरह का एक्सपीरियंस हो चुका होगा। आज मैं आपके साथ 4 मेथड ये शेयर करूंगा ईमेल निकालने के, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो है ना ईमेल निकलती है या नहीं निकलती। फैशन लिखते हैं, माइक प्लीज ऑफ करें, माइक ऑफ करें। फैशन लिखते हैं, फैशन लिख के हम रैंडमली कोई भी साइट खोल लेते हैं। लें जी, मैंने साइट खोली है, ठीक है। इसके अंदर हम ये देखते हैं क्या हमें ईमेल मिलेगी या नहीं मिलेगी ना, इसके अंदर हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ये वही चीज़ जो मैं आपको प्रोफेशनली बताता हूँ कि आप इन्फो लगाएं, बाकी चीज़ें लगाएं। इन्होंने भी देखो क्या चीज़ इस्तेमाल की है, इन्फो, ठीक है। या सेल होगा, ठीक है, या मैनेजर होगा, ये इसी तरह की वर्डिंग यूज होगी, ठीक है। आपने इसको जो है ना यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और सेकंड वन ये है कि आपने इस वाली साइट का ना यूआरएल कॉपी कर लेना है। यूआरएल किसको कहते हैं ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। बेसिकली ये यूआरएल का क्या होता है, जिस दिन ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्राइब करूंगा ना, उस दिन आपको ये बताऊंगा। ये बेसिकली एड्रेस होता है ना इसका, किसी भी चीज़ का। आपके जो घर का एड्रेस है ना, ये वो एड्रेस है। जैसा कि आपके घर का एड्रेस होता है ना, ठीक है ना। घर का नंबर लगा हुआ होता है, इलाके का नाम होता है, फिर उसके बाद जो है ना आपके सूबे का नाम है, फिर पाकिस्तान का नाम है, फिर ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। ये इसी तरह यूआरएल, ये यूनिक यूआरएल होते हैं, ये कॉपी नहीं होते, ठीक है। एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसका फर्स्ट पोर्शन उठाएंगे सिर्फ ना। यहाँ से हम इसका फर्स्ट पोर्शन डॉट कॉम तक, डॉट इन तक, डॉट यूके तक, डॉट पीके तक, बस यहीं तक उठाएंगे हम, डॉट को तक, ठीक है। आपने बस इतना काम करना है, इसको छोड़ देना। यहाँ से हमने एक्सटेंशन को सर्च किया, कि हमें, सॉरी, ईमेल को सर्च किया, ये हमें ईमेल निकल आई यहाँ से, ठीक। हम और भी कोई देख लेते हैं कि
ख्याल से देखते हैं, जिसमें हमें कहीं ईमेल ना निकले ना, ना मिले, फिर हम, मैं आपको दूसरा मेथड फिर बताता हूँ। हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। देखो इसमें जो है ना, हमें इजीली नहीं मिल रहा, ठीक है ना। और जिसकी साइड में हमें नहीं मिलेगा उसके हम नीचे चले जाएंगे। ये किसी का आर्टिकल लिखा हुआ है बेसिकली ना, ठीक है। हम यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अबाउट अस होगा, हम अबाउट अस में, या फिर जो है ना हम चले जाएंगे उसके अबाउट सेक्शन में ना, ठीक। कॉन्टेक्ट अस होगा, अबाउट अस होगा, ये दो ही चीज़ें मिलेंगी आपको ज़्यादातर ना, ठीक है ना। हम उसमें चले जाएंगे, हम उसको जाके यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे देखते हैं कहीं ना कहीं हमें अबाउट अस वगैरह मिल जाएगा, ये पड़ा है अबाउट, ठीक है। यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे जाके हम देखते हैं, यहाँ पे फिर दोबारा हम इस पे क्लिक करेंगे, शायद यहाँ से निकल ही आए हमारे लिए। यहाँ पे भी नहीं मिला, ठीक है। अच्छा, जब इस तरह का सिनेरियो होगा, जब आपको ये नहीं मिलेगा ना, फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, और यहाँ पे हमें इसका दूसरा अल्टरनेट नज़र आ गया, फेसबुक। आपने फेसबुक पे चले जाना, ठीक है। फेसबुक पे दिखते हैं, माइक ऑफ करें अपना। ये देखें, ये पड़ा हुआ है इसका ईमेल, यहाँ से हमें इसका ईमेल मिल गया। अच्छा, अभी हम इसकी ये वाली जो साइट है ना, हम इसको भी कॉपी कर लेंगे। हमने इसको भी कॉपी कर लिया, ठीक है। अब आपको आपके सामने, माइक प्लीज ऑफ कर दें यार, माइक में क्या सुनाना है मुझे आप लोगों ने, प्लीज ऑफ कर दें इसको। अच्छा, अब आप, मैंने आपको दो चीज़ें सिखा दी हैं, ठीक है। दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पे ये है कि हमने ईमेल हंटर का यूज़ करना है। दूसरे नंबर पे हमने इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम थर्ड वन पे चले जाते हैं कि तीसरा जो है ना मेथड क्या है। तीसरा तीसरा मेथड हम ये देख लेते हैं, जैसे न्यूज़ीडा, ठीक है, ये एक वेबसाइट का नाम है, ठीक है। TAC कॉन्टैक्ट ईमेल, ठीक है। यहाँ पे गूगल पे में जाके मैंने लिखा न्यूज़ीडा क्या है, ये वेबसाइट है एक, दिखा देता हूँ आपको। मैंने कहा न्यूज़ीडा मुझे कॉन्टैक्ट ईमेल चाहिए, उसने मुझे ईमेल निकाल के दे दिया, ये देखें, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे वो साइट खुल जाएगी अभी, ये देखें साइट आ गई, ठीक है। इसका ईमेल मज़ीद अगर कंफर्म करना हो तो हम इसे भी प्रेस करेंगे, तो ये देखें यही वही वही ईमेल निकल आया। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, इसे हम नीचे आकर देख लेते हैं। ये देखें, ये ईमेल पड़ा हुआ है, कॉपी किया, कंट्रोल V, यहाँ पे आके कंट्रोल C, कंट्रोल V कर दी, ओके। तीसरा मेथड, ठीक है। इसके बाद हम एक और मेथड देखते हैं कि अगर फिर भी हमें किसी का नहीं मिलता, सपोज मैं ये कहता हूँ कि मतलब यही वो साइट है जिसका मुझे ईमेल एड्रेस नहीं मिल रहा, फिर मुझे क्या करना होगा। ये ईमेल हंटर भी नहीं उठा रहा, कहीं और भी नज़र नहीं आ रहा, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं करूँगा कंट्रोल, कंट्रोल के साथ मैं U प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ U प्रेस करूँगा, वो मुझे इसकी लैंग्वेज खोल देगा सारी। करूंगा तो वो मुझे इसकी लैंग्वेज खोल देगा सारी। स्पीकर ऑफ करें, EX, यहाँ पे ईमेल एक्सट्रैक्टर जो है ना, मैं निकल ओपन कर लूँगा, ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो लैंग्वेज है, इसको मैं कंट्रोल A करूँगा, ये सारे की सारी कॉपी होगी, ठीक है। कंट्रोल A की और कंट्रोल C कर लूँगा, और मैं यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसके अंदर अगर उसने प्रोग्रामिंग के अंदर ईमेल रखी हुई होगी, यकीनन ईमेल तो रखी होगी कहीं ना कहीं, वो हमें निकाल के यहाँ पे दे देगा, ठीक है। ये देखिए, इसने भी निकाल दिया यहाँ से, इसकी प्रोग्रामिंग में भी ईमेल पड़ी हुई है। समझ आ गई है? चार मेथड है,
कौन कौन से मेथड थे, दोबारा फिर रिवाइज करवा देता हूँ, चीज़ों को भूलना नहीं है, चीज़ों को याद रखना है आप लोगों ने। सबसे पहले ईमेल हंटर पे जाएंगे, ईमेल हंटर के थ्रू फाइंड करेंगे। सेकंड वन, सोशल मीडिया को देख लेंगे, अगर उसका कोई फेसबुक वगैरह का पेज बना हुआ है तो हम उसको देख लेंगे। ठीक है। थर्ड वन क्या था? थर्ड वन हम गूगल पे चले जाएंगे, गूगल पे जाके कॉन्टैक्ट ईमेल लिख देंगे। फोर्थ वन, कंट्रोल यू करने के बाद, ठीक है, उसको प्रोग्रामिंग में किसी भी ईमेल एक्सट्रैक्टर में जाके हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है। पॉइंट क्लियर है? कोई एक मुझे बंदा बता दे। यस सर, यस क्लियर। सर। यस सर। अच्छा, आज के बाद दोबारा मैं ईमेल निकालना नहीं सिखाऊंगा आपको। ठीक है। बस ये इतना था, इसी के थ्रू आपके ईमेल्स निकलेंगे जितने भी निकलेंगे। ठीक है। और इसी से हम हर चीज़ को कैप्चर कर लेंगे। ठीक है। यही वो मेथड है। यस। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ आती है, हम इसको बंद कर देते हैं, इन सारी चीज़ों को हम क्लोज कर देते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल जो है ना, आपको जो मार्केट में देखने के लिए मिलेगी ना, वो क्या मिलेगी? वो ईमेल तो लिखते हैं अपना, ठीक है, लेकिन उसका ना स्टाइल कुछ ऐसा कर देते हैं ईमेल का कि वो जल्दी जल्दी जो है ना आइडेंटिफाई ना हो। ठीक है, हम उसको जल्दी से ईमेल हंटर के थ्रू ना पकड़ सकें। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि वो किस टाइप की एग्जांपल होती है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, इस टाइप की एग्जांपल होगी। इन्फो डॉट DOT डॉट लिखा हुआ होता है, मैनेजर एट, एट की जगह ऐसा एट लिखा होगा, hotmail.com लिखा हुआ होगा। ठीक है, इसको आप कैसे सही करेंगे? इन्फो डॉट मैनेजर एट द रेट, ठीक है, ये वाली जो ईमेल है ना, ये नहीं, आप ये ना आपका ना तो ये पकड़ सकेगा, ईमेल हंटर पकड़ सकेगा, ठीक है, ना कोई और जो है ना सॉफ्टवेयर पकड़ सकेगा। ठीक है। क्यों? सॉफ्टवेयर किस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं? एट द रेट को। एट द रेट का मतलब ईमेल है। ठीक है ना, जब भी एट द रेट कहीं पे आएगा ना, ये सिर्फ एट द रेट का जो एक्सटेंशन लगाई है, नहीं, ये सिर्फ एट द रेट को पकड़ता है और किसी चीज़ को नहीं पकड़ता। ठीक है ना। मोस्टली एट द रेट यूज़ होता है किस जगह पे यूज़ होता है? ईमेल के अंदर। कोई भी हमारी ईमेल ऐसी नहीं है जिसमें एट द रेट ना यूज़ हो। इसके अलावा ये ईमेल हंटर किस चीज़ को नहीं पकड़ेगा? अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके लगाया हुआ है, तस्वीर बना के लगाई हुई है इसकी, ठीक है, फिर भी ईमेल हंटर इसको नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो तस्वीर को रीड आउट नहीं करता। ठीक है। अक्सर और बेशतर आपको जो है ना यहाँ पे तस्वीर मिलेगी। तस्वीर का पता है ना कैसे होती है तस्वीर? यहाँ से मैं इसको कट करके जो है ना वहां जाके पेस्ट कर दूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर जिसे बोलते हैं ना, तो वो भी नहीं पकड़ेगा। बस ये ईमेल फाइंडिंग का चैप्टर क्लोज यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से करें, ताकि फिर मैं आगे लेकर चलूँ आपको। क्लियर है सर। सबको क्लियर है? सर जी, इस ईमेल एक्सट्रैक्टर के अलावा और भी ईमेल एक्सट्रैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बेस्ट वन है। ये बेस्ट वन है। देखिए, मैं जो भी चीज़ यूज़ करूंगा यूनिक ही यूज़ करूंगा। ठीक है, जिसे हम आउटपुट ले चुके हैं, कोशिश करें वही चीज़ें यूज़ करें जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है। चले, ओके सर। हम आगे चलते हैं। ठीक है। अब आज से आपको ईमेल निकालना आ गया। अब मुझे ये नहीं शिकायत मिलेगी सर ईमेल नहीं निकल रहा या ईमेल नहीं निकलेगा। अगर ईमेल नहीं निकाल सकेंगे तो उसमें फिर वो आपका प्रॉब्लम होगा, फिर इस वीडियो को दोबारा देखना, फिर आपको पता चल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? राइट फॉर अस। राइट फॉर अस, ठीक है ना। ये वो कॉमन फिक्रा है जो गेस्ट पोस्टिंग के जो सीखने लगता है ना, सबसे पहले यही चीज़ सिखाई जाती है उसको, या कोई कोई भी चीज़ सुनने लगता है, सबसे पहले राइट फॉर अस। ठीक है। जब हम राइट फॉर अस की बात करते हैं ना, तो इमीडिएटली जहन में क्या चीज़ आती है? गेस्ट पोस्टिंग। चीज़ें ही, मतलब इसको जो है ना उन्होंने स्लोगन बना दिया है, राइट फॉर अस को स्लोगन बना दिया गया है। किस चीज़ का स्लोगन? गेस्ट पोस्टिंग का। ठीक है। चलें, हम आपको समझाने के लिए मैं राइट फॉर अस ही यूज़ करूंगा। ठीक है, एंड तक जाते जाते इस लेक्चर के आखिर तक राइट फॉर अस जो है ना वो चेंज हो चुका होगा। ठीक है, चलते सर हैं। वाइट लिखा हुआ है। राइट, WWRITE, राइट फॉर अस। ठीक है, अभी तक मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाते हैं।
प्लस का साइन लगा दिया और ये फैशन। ठीक है, यही है ना, आज तक हर बंदे को यही पता है कि हमने ऐसे ही सर्च करना है। हम इसको क्लिक कर देते हैं, ये मैंने क्लिक किया और ये राइट फॉर अस फैशन की कैटेगरी हमारे सामने खुल के आ गई है। ठीक है, जिसके अंदर हम गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, बताएं मुझे कोई। यस सर। यस सर। अच्छा, आप अब आइंदा से आपने जो Yes, काम sir. करना है ना वो ये देखें, जब भी आपने राइट फॉर अस लिखना है और प्लस का साइन लगाना है, लगाएं ना लगाएं एक ही बात है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने HEALTH कभी भी सिंगल चीज को फाइंड नहीं करना, हमेशा कंट्रास्ट में फाइंड करेंगे आप। ठीक है, मैं आपको एडवांस की तरफ लेकर आ रहा हूँ, थोड़ा सुकून से चलें और चलते जाएंगे, आप एंड तक काफी एडवांस तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चीजों को सिर्फ नोट करते जाएं। फैशन प्लस हेल्थ, ठीक है, जब भी आपने सर्च करना है फैशन प्लस हेल्थ को करना है, दो चीजों को मिला के आपने सर्च करना है। ये क्या लॉजिक है, ये आपको आने वाले लेक्चर में खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, राइट फॉर अस जब भी लिखेंगे तो आप जो है ना फैशन एंड हेल्थ कॉम्बिनेशन करेंगे। फैशन के साथ जो है ना हेल्थ भी हो सकता है, फैशन के साथ ब्यूटी भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह ना कुछ कॉमन वर्ड हैं, कॉमन वर्ड क्या हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने फैशन एंड हेल्थ लिखा, और क्या होगा, बिजनेस एंड फाइनेंस हो सकता है ना, बिजनेस एंड फाइनेंस भी हो सकता है। यस सर। ठीक है, और क्या हो सकता है, बताएं आपके जहन में क्या चीज़ आ रही है। आपका जहन चलवाना शुरू कर देना, आखिर तक चलने लग जाएगा, कुछ नहीं होता, बोले बोले बोले। टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोबाइल सर। फिटनेस, ओके, फिटनेस एंड फैशन, मेडिसन। फिटनेस एंड मेडिसिन भी किया जा सकता है। ठीक है, ये टेक एंड ऑटो मोबाइल। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है, सर ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल हो सकता है। वेरी गुड, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल हो सकता है, और बोलें और क्या हो सकता है, बाकी भी। फिटनेस एंड फैशन हेल्थ। एंड फैशन एंड फैशन एंड क्लॉथ्स। हो सकता है, क्लॉथ्स। बिल्कुल ठीक है, और क्या हो सकता है, फिटनेस एंड हेल्थ। हो सकता है, आगे चलें, और क्या हो सकता है, बाकी लोग भी कंट्रीब्यूट करें ना। फैशन एंड शूज। ब्यूटी एंड मेकअप। ब्यूटी एंड मेकअप हो सर सकता है, रियल स्टेट। रियल स्टेट एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, सर और हेल्थ एंड मेडिसिन। मेडिसन एंड हेल्थ एंड हेल्थ। मेडिसिन। हेल्थ, हेल्थ हेल्थ एंड एंड मेडिसिन हो न्यूट्रिशन। सकता है। ठीक है ना, अच्छा वो यहाँ सर फिटनेस। बिल्कुल हो सकता है, अच्छा यहाँ तक, फैशन एंड स्पोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस बिल्कुल में नहीं आ बिल्कुल। सकती। चलें चलें चलें, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ आ गई है, ठीक है ना। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो चीज़ मैंने आपको समझाई है, आपको समझ आ गई है कि दो चीज़ों को जी हमेशा सर। मिला के सर्च करना है। ठीक है, ये, स्पोर्ट्स एंड ओके। फिटनेस। हाँ ये एक तस्वीर है इसकी। अगर मैं चाहूँ कि नहीं मैंने तो एक ही चीज़ सर्च करनी है, दो चीज़ें नहीं सर्च करनी, क्योंकि हेल्थ सर माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी सर ट्रैवल एंड ये स्पोर्ट्स। हो सकता है। सर ये जो लेक्चर है ये हम साथ नोट्स बना लें या फिर लेक्चर जो रिकॉर्डिंग हैं आपके ये लाइफ पास टाइम हमारे साथ ये रहेंगे। आपके साथ ही है, ये मैंने क्या करना है, लाइफ टाइम आपके साथ ही है, टेंशन नहीं लें, ये आपके साथ ही रहेंगे, नो इशू। अच्छा, ओके। तो अच्छा इसमें ना, अच्छा ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। ठीक है, आपका दिमाग थोड़ा सा चलना शुरू हो गया है, अब मैं इससे थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप लूंगा, थोड़ा सा लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा। ठीक है ना, अब मैं ये कहता हूँ कि यार नहीं मुझे ना फैशन एंड हेल्थ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फैशन ही चाहिए। आप में कुछ ऐसे भी होंगे ना, वो कहेंगे नहीं यार मुझे फैशन ही चाहिए बस। ठीक है, जब भी आप कोई सिंगल नीश सर्च करेंगे, ठीक है, उसके साथ क्या वर्ड लिखेंगे, कॉपी राइट। राइट। ठीक है, 2021 फैशन एंड ब्यूटी। नहीं, फैशन एंड ब्यूटी तो है, लेकिन जब आप सिंगल सर्च करेंगे, मेरी बातों को याद रखिएगा, जो मैं जिस तरह करवा रहा हूं उसी तरह करना है आपने। जब आप दो चीजों को सर्च करेंगे, ठीक है, फैशन एंड ब्यूटी, फिर राइट फॉर अस प्लस लगाएं या ना लगाएं, ठीक है, राइट फॉर अस फैशन एंड ब्यूटी सर्च कर लें, चल जाएगा काम। अगर आप सिंगल निश को पकड़ेंगे, सिर्फ सिंगल एक किसी चीज को पकड़ते हैं, फैशन को पकड़ता हूं, फिर मैं क्या करूंगा, राइट फॉर अस प्लस फैशन, कॉपी राइट
2021, ठीक है। अब यहाँ पे 21 क्या है, यहाँ पे मैं 22 करूंगा, डाटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 23 करूंगा, डाटा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं 20 करूंगा, डाटा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं 19 करूंगा, डाटा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं 15 करूंगा, डाटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो रहा है डाटा चेंज? ये कॉपीराइट बेसिकली है क्या? देखें, हर बंदे का एक डेट ऑफ बर्थ है, आपका भी डेट ऑफ बर्थ है, मेरा भी डेट ऑफ बर्थ है। अगर मैं 85 में पैदा हो गया या 80 में कहीं पैदा हो गया, अगर आप 2000 में पैदा हो गए, तो 2002 में दोबारा तो नहीं ना पैदा हो सकते, एक ही दफा होंगे ना। जैसे मैं एक दफा पैदा हो गया तो मैं एक ही साल में एक दफा ही मैं पैदा होऊंगा, दोबारा नहीं पैदा हो सकता। यही एल्गोरिदम गूगल अडॉप्ट करता है। जो साइट रजिस्टर्ड हो गई जिस साल के अंदर, उसकी डेट ऑफ बर्थ वही कंसीडर होगी, कॉपीराइट वही कंसीडर करवाता है। कॉपीराइट का मतलब हैप्पी बर्थडे, आसान अल्फाज में समझे तो, ठीक है ना। 2015 के अंदर जो रजिस्टर्ड हुई हैं गूगल के पास, ठीक है, ये उसका डाटा मुझे शो कर रहा है। समझ आ गई है? अच्छा, अब कई लोग कहते हैं कि सर डाटा जो है ना रिपीट होता है। जब आप इस तरह करते जाएंगे ना, इसकी जगह 16 लिखेंगे, डाटा रिपीट नहीं होगा। इसकी जगह 17 लिखेंगे, डाटा रिपीट नहीं होगा। सिर्फ वही वर्डिंग रिपीट होगी जो कि गूगल ने स्पॉन्सर की हुई है, ठीक है, जिन पे लोगों ने पैसे लगाए होंगे। सिर्फ वही एक या दो होंगी, बाकी नीचे जाके सारा डाटा चेंज होगा आपका, ठीक है। समझ आ रही है? ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जी सर जी क्लियर। सर। ओके सर। अच्छा अच्छा, चलें, अब मैं ये राइट फॉर अस को हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। मैं कहता हूँ राइट फॉर अस तो हर बंदा लिखता है, GUEST, गेस्ट, BLOGGING। मैंने चलो गेस्ट ब्लॉगिंग लिख दिया यहाँ पे, गेस्ट ब्लॉगिंग लिख के फैशन कॉपीराइट 2020 लिख दिया। ये सारे का सारा उसने डाटा चेंज कर दिया चेंज। राइट फॉर अस, मैंने उसकी वर्डिंग चेंज की है गेस्ट ब्लॉगिंग के अंदर। यहाँ पे जितनी भी मुझे साइड मिलेंगी ना, ठीक है, वो क्या मिलेंगी? राइट फॉर अस वाली मिलेंगी, ठीक है, वही मिलेंगी ना। यस। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ वो राइट फॉर अस का जो एक दिमाग में जो उन्होंने बिठाया हुआ है ना कि राइट फॉर अस, मैंने उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। मैंने कहा गेस्ट ब्लॉगिंग, ठीक है। थोड़ा सा मैं इससे आगे जाता हूँ, ठीक है। कंटेंट, कंट्रीब्यूशन लिख दिया मैंने इसमें। फिर क्या हुआ, डाटा फिर दोबारा चेंज हो गया। ये सारा कौन सा डाटा है? राइट फॉर अस वाला, ठीक है ना। ये राइट फॉर अस वाला ही डाटा है ना, वही चीज़ें हमें मिल रही हैं, ये वेंडर की साइड ही मिल रही हैं हमें। जी सर। सबमिट, गेस्ट पोस्ट, फिर डाटा चेंज हो गया सारे का सारा। फैशन से रिलेटेड ही डाटा निकल रहा है जितना भी निकल रहा है। ये 20 25 30 वर्ड हैं इस तरह के, ठीक है, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। SUBMIT, सबमिट, ARTICLE, आर्टिकल लिखा, इसको मैंने सर्च कर दिया, फिर दोबारा चेंज हो गया, ठीक है। मैं अब गेम कौन सी चल रही है? कीवर्ड्स की गेम चल रही है इस वक्त, ठीक है। हम कीवर्ड के साथ प्ले कर रहे हैं और चीज़ें हमारे सामने चेंज होती जा रही हैं। राइटर्स, अच्छा हम लिखेंगे राइटर्स प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। देखो कॉपी राइटर भी आ गया, उसने मुझे सजेस्ट भी कर दिया, ठीक है। राइटर्स प्लेटफॉर्म मैंने कर दिया। अगर ये भी करेंगे तो ये इसी तरह ही आपको और साइट्स निकाल देगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास ना काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। जब भी आप कीवर्ड चेंज करेंगे ना तो नीचे डाटा चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप उन लोगों से यूनिक हो जाएंगे जो राइट फॉर अस लिख के, ठीक है। अब मैं कहीं पे भी बैठ के राइट फॉर अस लिखूंगा ना, राइट फॉर अस, ठीक है ना, और आगे मैं फैशन लिखूंगा,
आप भी लिखेंगे तो यही रिजल्ट आएंगे इसके, जितने लोग बैठे लिखेंगे ना यही रिजल्ट्स आएंगे इसके। ठीक है, कोई इक्का दुक्का जो है ना ऊपर नीचे हो सकता है, कोई चेंज हो सकता है इसमें, बाकी सब कुछ यही निकलेगा। 200 की क्लास है, 200 की क्लास इसके ऊपर टूट पड़ती है फैशन के ऊपर, 10 बंदे फैशन निकालेंगे तो इन्हीं में से साइड निकालेंगे ना, यही साइड सामने आएंगी। और अगर जी मैं सर। इसकी जगह गेस्ट ब्लॉगिंग लिख दूं, ठीक है ना, अच्छा कंट्रीब्यूशन कंटेंट कंट्रीब्यूटर लिख दूं, राइट फॉर अस तो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, गेस्ट ऑथर लिख दूं, कंट्रीब्यूटर अपॉर्चुनिटी लिख दूं, सबमिट गेस्ट पोस्ट लिख दूं, गेस्ट राइटर लिख दूं, ब्लॉगिंग कम्युनिटी लिख दूं, गेस्ट कंटेंट लिख दूं, कंट्रीब्यूटर नेटवर्क लिख दूं, वट एवर मैं कुछ भी लिख दूं। समझ गए मेरी बात को? ठीक है ना, तो क्या होगा, मेरे सामने सारे का सारा डाटा जो है ना वो चेंज होता चला जाएगा। जी सर। अब आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो गई कि सर साइट्स रिपीट होती हैं, ठीक है, साइट्स रिपीट नहीं होंगी। यहाँ पे अगर साइट रिपीट होने लगेगी तो आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे यहाँ पे, कॉपी राइट, ये इसका यूज़ करना शुरू कर दें, सिंपल सी बात है। समझ आ गया आपको? माइक प्लीज ऑफ करें, जिसके बैक साइड पे शोर हो रहा हो हुआ करे तो वो काइंडली जो है ना माइक अपना ऑफ कर दिया करें। समझ आ गई आपको? जी अब सर समझ आ गया। आपके जहन में क्या क्या वर्ड और क्या वर्ड हो सकते हैं, चले मुझे बताएं। मैंने तो लिख लिए जो मेरे पास मेरे जहन में वर्ड थे, मैंने तो बता दिया आपको। अब आपके जहन में क्या चीज़ है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिजेम्बलेंस है, जिनसे हम क्या कुछ लिख के निकाल सकते हैं? बताएं बताएं, वन बाय वन करके कि मुझे बताएं। ये जो मैंने बता दिया वो नहीं होने चाहिए, इसके अलावा कोशिश करें आप। शाबाश। सबमिट आर्टिकल सर। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये देखें मैं आपके सामने लिख के दिखाता हूँ। गेस्ट पोस्ट कंट्रीब्यूटर सर हो सकता है। हाँ हाँ, वो स्पोर्ट कंट्रीब्यूटर मैंने बोला है। आगे चलें, या आप बोलेंगे तो आपका बेसिकली मैंने दिमाग चलाना है, ठीक है ना, तो गैस आपने, पोर्ट सबमिट हो सकता है। हाँ हो सकता है, गैस पोस्ट सबमिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और बताएं, शाबाश शाबाश, जोर लगाएं, थोड़ा सा जोर लगाएं। सर गेस्ट कॉलम हो सकता है। गेस्ट कॉलम। कॉलम, जी। यार ये खबरें बंद करें ये भाई, किसी का खबरें माइक बंद चल रहा करें यार, है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। ऐसे ना किया करें आप, आपकी उंगली टच करने की सिर्फ देर होती है माइक बंद हो जाता है। इतनी जहमत क्यों नहीं करते आप? आपकी वजह से हमें डिस्टरबेंस होती है। खबरें सुनने का शौक है, बंद करें जाके खबरें सुन लें। जी कोशिश करें, कोशिश करें, शाबाश शाबाश। आपको मैं बताता हूँ फिर किस तरह करना है आपने। चलें चलें चलें, ट्राई करें। guest post opportunities. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और बोलें। Guest जी सर। post wholesale and retails. होलसेल एंड रिटेल्स नहीं हो सकता यार, होलसेल एंड ये कैटेगरी चेंज गेस्ट हो राइटर। हो सर सकता है। Guest सबमिट post ब्लॉग courtesy पोस्ट। by. हैं? कौन सा? सबमिट ब्लॉग पोस्ट। सबमिट ब्लॉग पोस्ट हो सकता है, कंटेंट शेयरिंग हो सकता है, और ब्लॉग आर्टिकल। ब्लॉग आर्टिकल हो सकता है। चलिए, ठीक है, गेस्ट Guest post भी हो चले सकता चले 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 मेरा सबमिट कंटेंट। जी सबमिट कंटेंट हो सकता है, ठीक हो गया, बिल्कुल बेहतर हो गया। सबमिट आर्टिकल। सब कुछ हो सकता है। अब आपका एक सोचने की सेंस जो है ना वो आप में बेदार हो चुकी है, ठीक है, आपने अब सोचना शुरू कर दिया, ठीक है। ऐसे बोंगों की तरह नहीं आप बैठे, आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो गया। पहले इससे पहले आज से पहले ये दिमाग नहीं चलता था आपका। इस वजह से आपने अपने कीवर्ड खुद निकालने और उसको इसी तरह सर्च करना, ठीक है। सर्च करने के बाद अगर तो सिंगल नीश सर्च करेंगे, दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ, अगर आप सिंगल नीश करेंगे तो उसके साथ कॉपीराइट का यूज करते हुए ईयर लगाएंगे आखिर में, 2020 2021 22 23 जितना भी लगा लें। और अगर आप यहाँ पे इसकी जगह आप यहाँ पे सिंगल नीश नहीं डुअल नीश करते हैं तो कॉपीराइट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड ब्यूटी, फिर भी काम करेगा ये, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ पे जो जो चीज़ें चेंज करता जाऊंगा सारी चीज़ें चेंज होती चली जाएंगी। ये जितना भी हमारा कंटेंट निकलेगा ना, ठीक है, ये ऑथर का कंटेंट होगा।
ऑथर में और जो है ना हमारे क्लाइंट में क्या डिफरेंस है वो हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जितना काम आपको बताया जाए आपने वही करना है। आपकी असाइनमेंट आज की है, आपने 4 तरीके से ईमेल निकालने की प्रैक्टिस करनी है, चारों तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना कंटेंट राइटर, जो राइट फॉर अस के अलावा जो चीज़ें हैं ना वो आपने वर्ड अपने निकालने हैं। ये वाले जो ये 15 20 25 30 जितने वर्ड है ना ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और व्हाट्सएप चैनल पे भी पड़े होंगे, वहाँ पे थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, जाके आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कैटेगरी मिल जाएगी। कोशिश करनी है आपने अपनी चीज़ें जनरेट करनी है। कॉपी पेस्ट पे चलोगे तो लूले लंगड़े रहोगे। अपनी चीज़ें जनरेट करने की कोशिश करें, अपने यूनिक वर्ड निकालने की कोशिश करें, ठीक है। हम तो फैसिलिटेट करने के लिए लिखते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज़ करें ताकि जो है ना आप लोगों से डिफरेंट हो सके, ठीक है। और हमने आपको डिफरेंट कर देना है। हर बंदा दूसरे से डिफरेंट होगा, हर बंदे की सोच दूसरे से डिफरेंट होगी, ठीक है। जब जी यहाँ सर। तक ये आप कर लेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप किस चीज़ को सर्च करेंगे, यहाँ पे किस चीज़ को सर्च करेंगे, बताए कोई मुझे। यहाँ पे सबमिट आर्टिकल किस चीज़ को लिखूंगा मैं। सर जो रिपोर्ट। नीच सेलेक्ट की होगी चल वो हम वाली। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली जो नीश आपने सेलेक्ट की होगी, ठीक है। कौन सी नीश सेलेक्ट की है मुझे बताएं जरा, कौन सी नीश सेलेक्ट की है, जल्दी जल्दी बताएं, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। सर जिम की मैंने की है। जिम की है, सर मेरी ठीक है। मेरी जिम की ऑटोमोबाइल थी सर। आपके आपने ऑटोमोबाइल की है। ऑटोमोबाइल में क्या चीज़ है, ऑटोमोबाइल में क्या चीज़ सर है। सर इसकी सर पिस्टन मैंने हो सकते हेल्प करी है। नहीं एक एक करके, एक एक करके। ऑटोमोबाइल वाला बताए भाई, क्या चीज़ आपने सर। चूज की है। सर इसमें पिस्टन हो सकते हैं और पिस्टन रिंग हो सकते हैं, ये दो चीजें हैं आपने सर। सिर्फ पिस्टन और रिंग पे काम करना है, तीसरी किसी चीज़ पे काम नहीं करना, ठीक है। जी और सर। बताएं जी भाई, सर। आगे बताएं। सर मैंने हेल्प करी है। हेल्थ में क्या चीज़ है। सर माइंड बॉडी ब्लीस। माइंड बॉडी ब्लीस क्या चीज़ है ये। सर ये माइंड दिमाग। क्या है उसमें, क्या मेडिसन है, कोई सी चीज़ की क्या चीज़ है ये। सर ये मेडिसिन है। बस ठीक है, आपने इसी मेडिसन तक रहना है और कहीं नहीं जाना आपने, इसके अलावा कोई चीज़ सर नहीं मेरा भेजनी। जी सर आगे आप हेल्थ में बताएं। फिजिकल थेरापी। फिजिकल थेरेपी, रेंट हाउस के ठीक बारे है। में। हेल्थ में मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ पे आपने सर सिर्फ उसी पे रहना है। मेंटल हेल्थ में क्या चीज़ है आपकी, एक्सरसाइज है, आपकी मेडिसिन है। उसमें एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है, आपने एक्सरसाइज तक ही रहना है, आपने मेडिसिन को टच नहीं करना, ठीक है। सर आईटी कंसल्टेंसी। आईटी कंसल्टेंसी में क्या चीज़ है, कंसल्टेंसी किस चीज़ की दोगे, आईटी में किस चीज़ की कंसल्टेंसी है। सर फॉर एग्जांपल सीआरएम में अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं या अपनी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीआरएम वगैरह यूज किया जाता है, इस तरह और डिफरेंट किस्म के जो टूल यूज ठीक हो किए गया, जाते ठीक हैं, हो गया, ठीक हो वो गया। आईटी कंसल्टेंट। ऑनलाइन ऑनलाइन मुझे समझ आ गई है। आप ऑनलाइन सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट तक ही रहेंगे, फिर ऑनलाइन जितने भी सर जी, सॉफ्टवेयर है वो आप उन्हीं से रब्ता करेंगे। आगे सर चलें। जी सर स्पोर्ट्स। मेडिटेशन भी मेंटल हेल्थ में आती है। मेडिटेशन सर मेंटल मेंटल स्पोर्ट्स। हेल्थ में जी। स्पोर्ट्स कौन सी स्पोर्ट्स है मेरे भाई। सर स्पोर्ट्स फिटनेस। फिटनेस क्या है, स्पोर्ट्स में क्या है, फिटनेस क्या है, वालेकुम सलाम। स्पोर्ट्स में क्या है, फिटनेस में क्या है, मुझे एक सर चीज बताओ स्पोर्ट्स ना। में फिटनेस है ना। स्पोर्ट्स फिटनेस तो सर है मेरे स्पोर्ट की भाई। सब में फिटनेस है। अच्छा फिटनेस में क्या चीज है, जिम में कहाँ से एक्सरसाइज करवाओगे, ठीक है ना, कार्डियो करवाओगे, क्या चीज करवाओगे। सर सोचें सोचें सोचें, जल्दी जल्दी सोचें। सर मैंने हेल्थ में बोन को लिया और बोन में बोन मैरो को लिया है। बोन नैरो को लिए जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने उसी पे रहना है, उसके अलावा किसी चीज को नहीं छेड़ना। आगे सर चलें। मैंने सर स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स आगे के सर रेंट हाउसेस। जी। रेंट हाउसेस। रेंट हाउसेस, जी जी। ठीक है, रेंट हाउसेस, ठीक है। कौन से वाले हाउसेस हैं, फ्लैट्स हैं, हाउसेस हैं, बड़े वाले हैं, छोटे वाले हैं। अ, छोटे वाले हैं सर। छोटे वाले हैं। प्रॉपर्टी डीलर को टच करोगे, जी जी, प्रॉपर्टी डीलर्स को। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। बस आपने घर ही बेच, घर जो है ना रेंट पे चढ़ाने। आगे चलें, बोले 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 सर फिजिकल शाबाश। थेरापी, फिजिकल थेरापी, फिजिकल थेरापी। फाइनेंस और फाइनेंस में हूँ, फाइनेंस। टेक्नोलॉजी में क्या है, इतनी बड़ी नीश मुझे सुना दी हेलो, टेक्नोलॉजी। जी 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 आ जी। गया? टेक्नोलॉजी में क्या है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, बोल रही हूँ टेक्निक। टेक्नोलॉजी में क्या है मेरी बहन, टेक्नोलॉजी में बताएं मुझे क्या है। चलें और बताएं, अगर उनको मेरी आवाज नहीं जा रही, आपको तो आ रही है, आप बोलें बोलें और बोलें। सर हेल्थ में फिजिकल मैं थेरापी और फाइनेंस फिजिकल में हूँ, फाइनेंस, फिजियोथेरापी फाइनेंस में क्या चीज़ है, होम फाइनेंस। होम फाइनेंस, लीज पे घर देंगे। सर कंस्ट्रक्शन और लीज दोनों ही।
कंस्ट्रक्शन और एक कंस्ट्रक्शन करें या लीज करें, दोनों में से एक चीज करें, आगे चलें। कंस्ट्रक्शन सर। सर ये जो मेरी नीच है आईटी कंसल्टेंसी वाली, ये ठीक भी है कि नहीं? आईटी मुझे कंसल्टेंसी लग रहा है नहीं, मुझे नहीं समझ नहीं आती आईटी कंसल्टेंसी नहीं। आईटी यार इसमें कंसल्टेंसी देखें जी, ओके। आप मेरी बात सुने, आप कोशिश करें कि फिजिकल प्रोडक्ट्स हो ना, वो ज्यादा बेहतर है। जो फिजिकल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, जूता बेचना, शर्ट बेचना, पैंट बेचना, ठीक है, इसी तरह टैब बेचना, इसी तरह शावर बेचना, ठीक है ना, ये बेसिकली बड़ी स्ट्रॉन्ग निशेस है। लाइट्स बेचना, ठीक है ना, और किचन एसेसरीज बेचना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग निशेस है। मेरा सर जो इंटरेस्ट जो नहीं है उनके सर्विसेज अंदर। हैं, सर्विसेज हैं सर जी। सर मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की है। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पे है? यस सर जी, उसमें मोबाइल और लैपटॉप। मोबाइल और लैपटॉप, ओए होए, इतनी बड़ी नीश का क्या करना है हमने यार, वो देग नहीं बनानी मेरे भाई, एक चीज पे आओ। सर स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में क्या चीज है? योगा फॉर एथलेटिक्स योगा? और एथलेटिक्स। योगा सिर्फ योगा ही करो यार। यार एक आपको योगा में बताता हूँ, योगा जो है ना, मैट बेच लो, उसकी बड़ा ट्रेंड है इस वक्त। योगा मैट बेच लो बस, और कुछ भी ना करो आप, ठीक है? योगा मैट। सर मैंने जो मैट, हाँ। सर चलें हमने आप जो कर, नीश सेलेक्ट किया हमने चले उसके चले रिलेटेड हमने फाइंड आउट करना है। हाँ जी, आप सोच लें, सोच के सारा कुछ जो है ना मुझे व्हाट्सएप पे बता दें, ठीक है? आप सबकी मेहरबानी। आखिरी मिनट चल रहा है, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। कल के लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है इंशाल्लाह। इस यहाँ से फिर हम आगे लेके चलेंगे। ओके सर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।